जिसे न पद पैसे की चाह वही बताता सच्ची राह। जिसे पद पैसे की चाह नहीं होगी तो सच्ची रास्ता बताएगा। तो महाराज विदुर जी समझाते हैं, लेकिन धृतराज तो मोह में पड़े थे। हाँ, मोह में पड़े। और वर्णन आता है कि यहाँ भगवान भी आए हैं, संधि प्रस्ताव लेकर भगवान आए थे। और भगवान जैसे आए तो दुशासन ने बड़ा सुंदर महल सजाया था, हमारे यहाँ भगवान आकर ठहरेंगे। लेकिन भगवान उनके यहाँ नहीं ठहरते हैं, भगवान विदुर के यहाँ जाकर ठहरते हैं। और विदुर का अपमान कर दिया दुर्योधन ने, उसने सलाह दी विदुर जी ने, उसने अपमान कर दिया, भगाओ उसे। जिसमें थाली में खाता उसी में छेद करता है। चलो, हमारे पिता का भाई है, मारना तो नहीं है, निकाल दो दरबार से। अपमान करके उनका निकाल दिया जाता है। तो एक तरफ तो विदुर जी का अपमान है और एक तरफ विदुर जी का सम्मान है। पांडवों भगवान आ गए तो सम्मान है, और अपमान उसने किया। अब भगवान वहाँ आए हैं, विदुर के घर चले जाते हैं। कहा ना, भगवान को बनाने वाला कौन है जानते हो ना? संसार भगवान ने बनाया। और भगवान को किसने बनाया? कि भगवान को भक्तों ने बनाया। कोई प्रश्न करे कि भगवान को किसने बनाया? कि भगवान को भक्तों ने बनाया। कैसे बनाया जानते हो? सच्चिदानंद आनंद कंद खुद, सच्चिदानंद आनंद कंद खुद, सच्चिदानंद आनंद कंद खुद। नंद किया संतान बन गया, सच्चिदानंद आनंद कंद खुद। नंद किया संतान बन गया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भैया विदुर के घर मेहमान बन गया, विदुर के घर मेहमान बन गया, विदुर के घर मेहमान बन गया। तीन लोक का मालिक आके अर्जुन का रथवान बन गया, अर्जुन का रथवान बन गया। वो नंद के फंदे में फंसकर, नंद के फंदे में फंसकर नाई तक भगवान बन गया, नाई तक भगवान बन गया। सच्चिदानंद आनंद कंद खुद, नंद किया संतान बन गया, सच्चिदानंद आनंद कंद खुद। नंद किया संतान बन गया। भगवान स्वयं मेहमान बनकर आ गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी और विदुर के घर मेहमान बनकर आ गए। भगवान ने कहा, काकी कपाट खोलो। विदुर की पत्नी का नाम क्या था? सुलभा। और भगवान सुलभ हो गए, उनको सुलभा को सुलभ हो गए भगवान। कपाट खोले हैं, भूख लगी है। भगवान ने कहा, अरे आहा हा हा। विदुरानी भूल गई प्रेम में और कहा, कुछ नहीं है, केला रखे हैं। हाँ, केले ही लाओ, ठीक है। देखो, प्रेम में भूल जाना भी बढ़िया है। संसार में भूल जाओगे तो भटक जाओगे, और प्रेम में भूल जाओगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। संसार सागर में डूब जाओगे तो डूब जाओगे, और प्रेम सागर में डूब जाओ तो डूबना भी वहाँ अच्छा है, भूलना भी अच्छा है, डूबना भी अच्छा है। लेकिन संसार में नहीं, भूल गई वो केला के छिलका, भगवान को देने लगी। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे, खाते रहे, आप सब जानते हैं। विदुर जी महाराज आ गए। विदुर ने कहा, देखो भगवान बड़े प्रेम से खा रहे, वो खिला रही हैं। विदुर ने कहा, अरे पगली क्या कर रही हो? छिलका खिला दिए। अरे भगवान ने कहा, चाचा तुम कहाँ से बीच में आ गए? हमें तो पता ही नहीं था कि मैं छिलका खा रहा हूँ, ये तो आपने बताया तब पता लगा। कवियों संतों ने कहा है कि बैकुंठ ना सुहानो, ये बैकुंठ ना सुहानो। अवधेश घर मारो फिरो, और भर पेट नहीं पायो तो प्रवास बन कीनो है। मुझे बैकुंठ अच्छा नहीं लगा, मैं दशरथ के यहाँ आया। वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो मैं वन में चला गया। सबरी के बेरों में मुझे तृप्ति मिली। सबरी माँ ने बेर खिलाए, तृप्ति मिली। नंद यशोदा के घर जन्म यूं ही चलो गयो। कहूँ जाको दही, कहूँ वाको छाछ छीनो है। अरे भाई विदुर चाचा,
आज तृप्त भय जात ते, बोले रूखे बदन प्रभो, और तुमने आज भूखे को भूख ही राख दीनो है। आज मैं तृप्त हुआ जा रहा था, आप बीच में आकर विधान कर दिया। हमारे गोस्वामी बिंद जी ने लिखा है, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपशोधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। आदर बिन थूकू नहीं गाढ़ी भरे सामान पर प्रभु का मन रीझ जाता है मान के एक पान पर। बस भगवान तो प्रेम चाहिए। तो विदुर की ये कथा है, भगवान प्रेम चाहते हैं और उन्होंने दुर्योधन को समझाया है। वहाँ दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया है और भगवान वापस आ जाते हैं। और यहाँ श्री विदुर जी महाराज ने कहा अब तो रहना ठीक नहीं है, और वो वहाँ से चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। और तीर्थ यात्रा में उद्धव जी महाराज से उनका मिलन हुआ है। उद्धव जी महाराज से बड़ी चर्चा हुई है, भगवान की चर्चा, क्योंकि दोनों भक्त हैं और दोनों की चर्चा हुई है। उसके बाद वो चले गए हैं गंगा के तट पर हरिद्वार में। मैत्रेय जी महाराज जहाँ रहते हैं वहाँ मैत्रेय जी महाराज का और महाराज विदुर जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। देखो, संवाद होता है संतों का, पंडित मिलते हैं तो वाद होता है, संत मिलते हैं तो संवाद होता है, और मूर्ख मिलते हैं तो न वाद न संवाद, वहाँ तो विवाद होता, बाद में डंडावाद होने लगता है। संतों का संवाद होता है। संवाद का अर्थ क्या है? सम उपसर्ग है, कहाँ संवाद जोड़ता है, जोड़ने वाला संवाद होता है, और विवाद तोड़ता है। संत मिलते संवाद होता है। तो विदुर का मैत्रेय का बड़ा सुंदर उन्होंने प्रणाम किया है। और महाराज दोनों संत हैं, उन्होंने कहा आप तो स्वयं धर्म, ये विदुर जी महाराज है ना, ये स्वयं धर्मराज है ना, साक्षात मांडव ऋषि के श्राप के कारण इनको ये दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, श्राप लगा हुआ था। तो ये साक्षात धर्मराज हैं। हाँ, तो उनका संवाद होता है। बड़ा सुंदर उन्होंने पूछा है, बड़े प्रश्न किए हैं महाराज विदुर जी ने, और विदुर जी महाराज प्रश्न भी करते हैं और उनका समाधान भी उनके पास है। बताते भी कि हमारे जो प्रश्न हैं और हमारा समाधान है सही कि गलत। सुखाय कर्माणि करोति लोके, लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, दुख मिलता है। तो ऐसे प्रश्न करते हैं। देखो, प्रश्न करने के तरीका होता है। कोई कोई महात्माओं के पास जाते हैं तो आप प्रश्न कैसे करते हैं? ऐसे प्रश्न कहते हैं रेडीमेड, जैसे कपड़े रेडीमेड होते वैसे प्रश्न भी रेडीमेड होते हैं। आप कैसे कपड़ा होते जानते ना, बाजार में कपड़ा बनते हैं, आज तो पैजामा चड्डी सब बने बनाए मिलते हैं ना। तो ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, किताब में पढ़ के आए, प्रश्न भी पढ़कर आए, उसका उत्तर भी पढ़कर आए। उसका उत्तर भी उनने पढ़ लिया और प्रश्न भी पढ़ लिया, और महात्मा के पास गए और वही प्रश्न पूछा। अगर उसी ने जो उन्हें पढ़ा है उसके अनुसार उन्हें उत्तर मिले तो वे कहेंगे सही है,
अगर उसके अनुसार न मिला तो अरे वो ठीक नहीं है उत्तर, क्योंकि उनने पढ़कर आए, उनका अंदर का प्रश्न थोड़ी है, उनकी जिज्ञासा नहीं है ये। हाँ, और तो पढ़कर आए हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, और दूसरे प्रश्न पूछते हैं क्या वो ऐसे पूछते हैं कि महाराज कितना जानते हैं, देखो पता तो लगे इनसे। हम प्रश्न पूछे उत्तर दे पाते कि नहीं दे पाते, कुछ परीक्षा लेने के लिए वो प्रश्न पूछने आते हैं। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्न पूछते हैं उनकी जिज्ञासा होती है। तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणपातेन, उनकी जिज्ञासा होती है और वो कहते हैं महाराज हम जानते नहीं हैं। कोई जानते नहीं है तो पूछते हैं कि महाराज असलियत बात है मुझे पता नहीं है, और कुछ जानते हैं लेकिन कहते हैं महाराज आप बताओ हम जो जानते वो सही है कि गलत है, हमने जो समझा है वो सही है कि गलत है। और किसी संत की मोहर लग जाए तो और बढ़िया हो जाता है। अपने हिसाब से हमने समझ लिया है, महात्मा के पास जाओ संवाद करो, महाराज विदुर के ऐसे ही प्रश्न हैं, समाधान भी। उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न भी ठीक है और तुम्हारे समाधान भी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो ये ऐसे महात्मा का मिलन हुआ है और उन्होंने भी तीसरे स्कंद में सृष्टि का बड़े